अंगद कहई जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठई किमि सब ही कर नायक। अर्थात अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहई पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे हो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अर्थात ऋक्षराज जामवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयो पर्वताकारा। अर्थात जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के यानी अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंह नाद करी बारहि बारा, लीलहि नागऊ जल निधि खारा। अर्थात उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊं तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोही। अर्थात और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहु सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागे संग कपि सेना। अर्थात जामवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संहारी निशिचर, रामु सीत ही आनी हैं। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखानी हैं। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। अर्थात वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर तुलसीदास गाता है। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिन्हे कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। सिद्ध करहि त्रिशिरारी। अर्थात श्री रघुवीर का यश
भव यानी जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभाधिक, सुनीता सुगुण ग्राम, जासु नाम अघ खग बधिक। अर्थात जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक यानी व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह यानी लीला को अवश्य सुनना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंस ने चतुर्थः सोपानः समाप्तः। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त।